हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एसटी विथ मनोज गुप्ता में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र राजनीतिक विज्ञान को पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्याय से संबंधित क्वेश्चन। ये जो कि आने वाले एलटी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और टीजीटी पीजीटी अन्य एग्जामों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 4 तक देख लिया था। आज हम लोग पार्ट 5 को देखने वाले हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं न्याय से संबंधित क्वेश्चन को। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि प्लेटो की न्याय की अवधारणा का निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय लक्षण है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इसमें राइट आंसर क्या होगा कि प्लेटो की न्याय की अवधारणा का निम्न में से कौन सा केंद्रीय लक्षण है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इसमें राइट आंसर होगा समन्वय। समन्वय का है ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा समन्वय। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्लेटो के अनुसार अपने प्रकृतिस्थ गुणों के अनुसार कार्य करना न्याय है। तृष्णा, साहस और विवेक के आधार पर प्लेटो ने लोगों के वर्गीकरण किया है। वैयक्तिक स्तर पर न्याय सभी सुलभ होता है जब इन तीनों गुणों को आपस में समन्वय हो और विवेक मार्गदर्शन करे। सार्वजनिक स्तर पर भी उत्पादन वर्ग, सैनिक वर्ग और संरक्षक को जो क्रमशः तृष्णा, साहस और विवेक का प्रतिनिधित्व करते हैं, न्याय की अभिव्यक्ति के लिए अपने अपने कार्य करने होंगे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है। प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है। तो इससे न्याय से संबंधित है। इससे है न्याय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्लेटो ने रिपब्लिक में विभिन्न व्यक्तियों के मध्य हुए लंबे संवादों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि हमारा न्याय से सरोकार होना चाहिए। रिपब्लिक का उपशीर्षक न्याय से ही संबंधित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि न्याय का अर्थ है कि न्याय का अर्थ क्या है। तो कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। न्याय का अर्थ होता है कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सभी प्रकार के भेदभाव का अभाव ही न्याय है। अंगस्टाइन के अनुसार न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में ही जिसकी व्यवस्था मांग करती है। वे आगे कहते हैं कि जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जाते हैं। फिर उसके बाद आता है कि इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं हम लोग। इसमें दिया गया है थ्रेसीमेकस ने अनुसार न्याय शक्तिशाली का हित है। थ्रेसी मेकस के अनुसार न्याय क्या है, शक्तिशाली का हित है। सैफाल्स के अनुसार न्याय सत्य बोलने तथा अपना कर्ज चुकाने में है। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का अपना विशिष्ट कार्य करना तथा दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि प्लेटो ने समर्थन किया। तो प्लेटो ने समर्थन किया था, तो ये किसका समर्थन किया था प्लेटो ने। ये न्याय का तात्विक सिद्धांत का समर्थन किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्लेटो ने न्याय की अवधारणा को जिस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का द्वारा उद्घाटित किया है उसे न्याय के विधिक और सार्वभौमिक सिद्धांत को समर्थन नहीं मिलता है। प्लेटो के न्याय देश काल से आबद्ध स्वेच्छाचारी दर्शन पर आधारित है जिसे विधि का संरक्षण प्राप्त नहीं है। संपूर्ण न्याय प्रणाली को दार्शनिक राज्य पर आधारित कर न्याय के तात्विक सिद्धांत का समर्थन किया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होता है। राजनीतिक न्याय क्या होता है, सुनिश्चित होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का इसमें राइट आंसर होगा संविधान द्वारा। किसके द्वारा, संविधान के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा।
इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि राज्य व्यवस्था का प्रभाव समाज के सभी व्यक्तियों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पड़ता है। सभी व्यक्तियों को समान अवसर समान रूप से प्राप्त होना चाहिए तथा राजनीतिक शक्तियों द्वारा सभी व्यक्तियों की लाभ प्राप्ति भी सुनिश्चित होनी चाहिए। यही राजनीतिक न्याय है। इसकी प्राप्ति स्वाभाविक रूप से एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ही किया जा सकता है, जिसका आधार स्रोत यानी कि संविधान होता है। कौन सा होता है? तो संविधान होता है। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि राजनीतिक न्याय प्राप्ति के मुख्य साधन हैं वयस्क मताधिकार, सभी व्यक्तियों को भाषण, विचार, सम्मेलन, संगठन आदि नागरिक स्वतंत्रताएं, प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव के बिना सार्वजनिक पदों हेतु सभी को समान अवसर आदि हैं। इसमें राजनीतिक न्याय की धारा में यह तथ्य निहित है कि राजनीति में कोई कुलीन या विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि सभी को क्या होना चाहिए? तो सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, आपको ए दिया गया है और आर दिया गया है। पढ़ करके आपको सही उत्तर का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो इसमें कहा जा रहा है, कथन ए में कहा जा रहा है कि राजनीतिक जीवन की सर्वोच्च अच्छाई न्याय है। राजनीतिक जीवन की सर्वोच्च अच्छाई क्या है? न्याय है, जो कि सही है। कारण आर में कहा जा रहा है कि न्याय व्यक्ति को उसका अपेक्षित प्रदान करता है तथा दंड अथवा क्षतिपूर्ति के माध्यम से उसकी त्रुटियों को ठीक करता है। तो ये भी क्या है? इसमें सही है। कथन और कारण दोनों सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है। ए सही व्याख्या आर का कर रहा है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि न्याय में स्वरूप को बताया गया है। न्याय में स्वरूप को बताया गया है और कारण में आर में क्या बताया गया है? न्याय की प्रकृति को जिस प्रकार स्वरूप का निर्धारण प्रकृति के आधार पर किया जाता है। इसमें दोनों कथन क्या थे? सही थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्लेटो का न्याय संबंधित सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक तथा अमनोवैज्ञानिक, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 8 का इसमें राइट आंसर होगा, यह कथन बार्कर का है। बार्कर का है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्लेटो ने न्याय को कानूनी आधार न प्रदान करके इसके महत्व को कम कर दिया है। इसीलिए बर्कर ने प्लेटो के न्याय सिद्धांत को निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक कहा है। बर्कर के मतानुसार इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि प्लेटो का न्याय वस्तुतः न्याय ही नहीं है, वह मनुष्यों को अपने कर्तव्यों तक सीमित रखने वाली एक भावना मात्र है। यह कोई ठोस कानून नहीं है। आज के न्याय की परिभाषा में न्याय कानून का पालन कराने वाले अस्त्र अस्त्र हैं, किंतु प्लेटो का न्याय केवल एक कर्तव्य भावना है। नैतिक कर्तव्य तथा कानूनी बाध्यता को मिलाकर के प्लेटो ने एक अस्पष्ट स्थिति उत्पन्न कर दी है, जो उसके न्याय को अव्यवहारिक बनाती है। उसके न्याय को क्या बनाता है? तो अव्यवहारिक बनाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, राल्स की न्याय की धारणा है। राल्स की न्याय की धारणा क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का इसमें राइट आंसर होगा उदारवादी है। कैसा है? उदारवादी है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। तो राल्स की न्याय की धारणा कैसी है? उदारवादी है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जॉन राल्स, जो कि ये 1921 से 2002 तक 20वीं सदी के उदारवादी परंपरा के अमेरिकी विचारक है। इनकी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस की न्याय की अवधारणा के विकास में महत्वपूर्ण है। इसमें इन्होंने आज की उदारवादी, सामंतवादी, समतावादी राज्य के अनुरूप न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इसका न्याय सिद्धांत हॉब्स, लॉक, रूसो की भांति सामाजिक समझौते पर आधारित है। इसके न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की सिद्धांत कहा जाता है, जिसके अनुसार
राज्य का कार्य केवल सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा करना नहीं बल्कि सबसे अधिक जरूरतमंद लोगों की आवश्यकताओं को उच्चतम सामाजिक आदर्श बना करके मूल पदार्थ यानी कि वेतन, संपत्ति, अवसर, अधिकार, स्वतंत्रता तथा स्वास्थ्य शक्ति क्षमता को पुनर्वितरण के द्वारा उपलब्ध कराना है। राल्स के अनुसार न्याय पुरस्कार का सिद्धांत न तो हो करके क्षतिपूर्वक का सिद्धांत है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसने न्याय को उचितात यानी कि फेयरनेस के रूप में परिभाषित किया है। क्वेश्चन नंबर 10 का इसमें राइट आंसर क्या होगा, ये किसके द्वारा परिभाषित किया गया है, तो ये जॉन रॉल्स के द्वारा परिभाषित किया गया है। जॉन रॉल्स के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि न्याय को उचितता के रूप में जॉन रॉल्स ने परिभाषित किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन से सामुदायिक विचारक हैं, तो सामुदायिक विचारक इसमें कौन है, चार्ल्स टेलर हैं। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है मैकिंटायर, सैलेंड, वाल्जर और चार्ल्स टेलर द्वारा प्रमुख सामुदायिक विचारक समुदायवादी दृष्टिकोण से ऐसी वितरण व्यवस्था का समर्थन करता है जिसमें समुदाय के प्रति व्यक्ति की प्रतिबद्धता पर बल दिया जाता है। चार्ल्स टेलर ने अपनी कृति फिलोसफिकल पेपर्स में तर्क दिया है कि विभिन्न व्यक्ति एक दूसरे से कटी हुई इकाइयां नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति केवल समुदाय विशेष के अंतर्गत ही अपने लिए शुभ की संकल्पना कर सकता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है, एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है। यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 12 का इसमें राइट आंसर होगा जॉन रॉल्स का है। जॉन रॉल्स का है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा जॉन रॉल्स। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति तथा उद्देश्य न्याय का सिद्धांत मौलिक अंग है। यह कथन जॉन रॉल्स का है। जॉन रॉल्स ने अपनी कृति ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में सामाजिक संविदा को काट के विधि दर्शन को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा प्रदान की है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को क्या संज्ञा दी है, तो क्या संज्ञा दिया है, तो ये संज्ञा दिए हैं शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है, रॉल्स के अनुसार न्याय के लक्षण है। रॉल्स के अनुसार न्याय लक्षण कौन सा है, तो न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है जो कि सही है। प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता है, ये भी सही है। सामाजिक न्याय से सरोकार है, ये भी इसमें क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। उपरोक्त में से सभी इसमें क्या है, रॉल्स के अनुसार न्याय के लक्षण हैं। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है रॉल्स के अनुसार न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है। यह प्रक्रियात्मक होता है एवं इसका सरोकार सामाजिक न्याय से होता है। इसमें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में कहा जा रहा है कि समकालीन उदारवादी चिंतक जॉन रॉल्स ने अपनी कृत ए थ्योरी ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय सिद्धांत में तर्क दिया है कि उत्तम समाज में अनेक सद्गुण अपेक्षित होते हैं जिसमें न्याय का स्थान सर्वप्रथम है। न्याय उच्चतम समाज की आवश्यकता शर्त है किंतु यह उसके लिए पर्याप्त नहीं है। फिर उसके बाद आता है कि रॉल्स के अनुसार न्याय की समस्या प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण की समस्या है। ये प्राथमिक वस्तुएं हैं अधिकार एवं स्वतंत्रताएं, शक्तियां एवं अवसर, आय और संपदा तथा आत्मसम्मान के साधन हैं। फिर उसके बाद आता है रॉल्स के अनुसार न्याय ने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है जिसका अर्थ है कि सर्वसम्मति से स्वीकार किए गए न्याय सिद्धांतों को प्रयोग से भी वितरण व्यवस्था अस्तित्व में आएगी वह अनिवार्यतः न्यायपूर्ण होगी। जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है। फिर उसके बाद आता है
कि रॉल्स ने न्याय की सर्वसम्मत प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु सामाजिक अनुबंध की तर्क प्रणाली अपनाई है। फिर उसके बाद आता है रॉल्स ने सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु भेदमूलक सिद्धांत स्वीकारा, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति की असाधारण योग्यता और परिश्रम हेतु विशेष पुरस्कार तभी न्याय संगत होगा जब उससे समाज के कमजोर वर्ग या व्यक्तियों को अधिकतम लाभ पहुंचे। इसके बाद प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था के मानदंड को लागू किया जा सकता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है, यह किसने प्रतिपादित किया है कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है? ये किसके द्वारा किया गया है? क्वेश्चन नंबर 15 का इसमें राइट आंसर होगा जॉन रॉल्स के द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, जॉन रॉल्स के द्वारा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि यह किसने प्रतिपादित किया है कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है? क्वेश्चन नंबर 16 का इसमें राइट आंसर होगा जॉन रॉल्स ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का भाग नहीं है? तो समान न्याय सिद्धांत, ये जो कि जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जॉन रॉल्स ने अपनी प्रसिद्धकृत ए थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में न्याय का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। रॉल्स ने अपने न्याय के सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दिया है। उसने 3 प्रकार के न्याय का सिद्धांत यथा समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, भेदमूलक सिद्धांत तथा अवसर की उचित समानता का सिद्धांत वर्णित किया है। अतः समान न्याय का सिद्धांत रॉल्स के न्याय सिद्धांत का भाग नहीं है। समानता के सिद्धांत को वर्णित किया, उचित समानता के सिद्धांत को। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया है कि यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाती है? ये किसके द्वारा कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 18 का इसमें राइट आंसर होगा, ये सेंट ऑगस्टाइन के द्वारा कहा गया है। सेंट ऑगस्टाइन के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ऑगस्टाइन 354 से 430 में 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजनीतिक दार्शनिक हैं। यह पहला राजनीतिक दार्शनिक है जिसने लौकिक और धार्मिक क्षेत्रों के बीच सीमा रेखा खींचकर राजनीतिक दर्शन की उपयुक्त सीमाओं की समस्या सामने रखी। ये क्रमशः राज्य और चर्च के क्षेत्र में था। इसके अनुसार राज्य स्वतंत्र मनुष्यों पर स्वतंत्र मनुष्यों का शासन है। ऑगस्टाइन न्याय को राज्य का सर्वप्रमुख तत्व मानता है। इसके अनुसार जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता है वे डाकू के झुंड मात्र कहे जा सकते हैं। एक अन्य स्थान पर ये कहते हैं, न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में इनकी व्यवस्था मांग करती है। व्यवस्था क्या करती है? मांग करती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है। अच्छा, इसके कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा दिए गए हैं अन्य दार्शनिक के। इसमें दिया गया है थॉमस एक्विनास प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने अधिकार देने की निश्चित और सनातन इच्छा न्याय है। प्लेटो के अनुसार न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज्य एक लुटेरों की संपत्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? ये ऑगस्टाइन का है। ऑगस्टाइन का है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि जिन राज्यों में न्याय नहीं होता है वह डाकुओं का समूह है। यह शब्द निम्नलिखित में से किनका है? ये ऑगस्टाइन का है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है? शक्तिशाली का हित ही न्याय है, ये किसके अनुसार?
थ्रेसीमेकस के द्वारा। थ्रेसीमेकस हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि यूनानी दार्शनिक प्लेटो न्याय के सर्वमान्य निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कुछ दार्शनिकों सेफाल्स, ग्लाकान, एंडीमेंट्स और थेसीमेकस के साथ संवाद करता है, जिसमें ये दार्शनिक निम्न परिभाषा देते हैं। सेफाल्स जो कि न्याय सत्य बोलने और अपना ऋण चुकाने में निहित है। थ्रेसीमेकस जिनके पास शक्ति है उसका अधिकार मान्य होता है, अर्थात शक्तिशाली का हित ही न्याय है। ग्लाकान के द्वारा न्याय भय की संतान है। न्याय क्या है? भय की संतान है। फिर उसके बाद सुकरात के द्वारा न्याय व्यक्तियों का परस्पर संबंध है जो सामाजिक संगठन पर आश्रित है, अतः समुदाय की संरचना के संदर्भ में ही इसका अध्ययन उपयुक्त है, व्यक्ति के आचरण की विशेषता के रूप में नहीं है। फिर प्लेटो के अनुसार न्याय राज्य का सर्वोच्च सद्गुण है। प्लेटो के अनुसार उत्पादक वर्ग, सैनिक एवं शासक तीनों का अपने अपने कार्य संपादित करने रहना ही न्याय है, अर्थात उत्पादक वर्ग को सैनिक वर्ग से संरक्षण प्राप्त होता है और दार्शनिक वर्ग से मार्गदर्शन प्राप्त होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है, शक्तिशाली का हित ही न्याय है। शक्तिशाली का हित ही न्याय है, ये किसके द्वारा कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 22 का इसमें राइट आंसर होगा, ये थ्रेसीमेकस के द्वारा कहा गया है। थ्रेसीमेकस के द्वारा कहा गया है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि किसके मतानुसार न्याय शक्तिशाली का हित है। ये किसके अनुसार है? तो ये भी थ्रेसीमेकस के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि जस्टिस शब्द जस से निकला है। जस का संबंध निम्नलिखित में से किस भाषा से है? ये किस भाषा से है? तो यह लैटिन भाषा से है। लैटिन भाषा से है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जस्टिस शब्द जस से निकला है। जस का संबंध लैटिन भाषा से है। जस का अर्थ कानून या न्याय है। लैटिन भाषा में न्याय को जस्टिसिया भी कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 25 में तो इसमें दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराने के लिए इसमें दिया गया है हेगेल। हेगेल ये जो कि तत्वशास्त्री है हेगेल, तो चौथा सही है। फिर उसके बाद आता है ऑस्टिन, ये न्यायिक हैं, पहला सही है। मैकाइवर, मैकाइवर क्या है? तो मैकाइवर ये समाज शास्त्री है। मैकाइवर दूसरा सही है। गार्नर ये जो कि विवरणात्मक हैं, तो तीसरा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का चौथा है, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का इसमें तीसरा वाला सही है। तो डी का तीसरा ऑप्शन नंबर इसके बी वाले में है, यही इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हेगल जो कि तत्वशास्त्री हैं, ऑस्टिन न्यायिक हैं, मैकाइवर समाजशास्त्री हैं और गार्नर क्या हैं? विवरणात्मक हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है कि सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देते हैं? क्वेश्चन नंबर 26 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये मार्क्सवादी, मार्क्सवादी ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, मार्क्सवादी। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मार्क्सवादी सामाजिक न्याय पर बल देते हैं। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि यह नागरिक नागरिक के बीच सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, प्रत्येक व्यक्ति को आत्म विकास का पूर्ण अवसर प्राप्त हो, राज्य अपने विधायी तथा प्रशासनिक कार्यक्रमों द्वारा एक ऐसे समाज की स्थापना करे जो समानता पर आधारित हो। मार्क्सवाद के सामाजिक न्याय पर बल देने के कारण ही विश्व की करोड़ों लोगों ने इसे अपनाया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, लाखों करोड़ों लोगों के लिए मार्क्सवाद के प्रति आकर्षण का स्रोत उसका वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, वरन सामाजिक न्याय के प्रति उसकी तत्परता है।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि सामाजिक न्याय से तात्पर्य है। सामाजिक न्याय से तात्पर्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 किसमें राइट आंसर होगा कि सभी प्रकार के भेदभाव यथा जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पर आधारित सुविधाएं समाप्त हो। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक न्याय है। अंबेडकर आजीवन समाज के दलित एवं पिछड़े वर्गों के अधिकारों एवं हितों की सिद्धि हेतु संघर्ष करते रहे। क्वेश्चन नंबर 29 है कि यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया है? तो यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया है? क्वेश्चन नंबर 29 का इसमें राइट आंसर होगा नैतिक पे बल दिया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा नैतिक पे। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के नैतिक पहलू पर बल दिया है। यूनानी दार्शनिकों का मानना है कि न्याय को नैतिकता से अलग नहीं किया जा सकता है। न्याय को नैतिकता से अलग नहीं किया जा सकता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि यूनानी न्याय की अवधारणा क्या है? तो नैतिक है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा नैतिक। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि यूनानी न्याय की अवधारणा क्या है? नैतिक है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि वितरक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था सबसे पहले अरस्तु के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा अरस्तु के द्वारा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वितरक न्याय या वितरण न्याय का प्रतिपादन सर्वप्रथम अरस्तु के द्वारा किया गया था। इसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिया गया है। अरस्तु के अनुसार न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से है। ये दो प्रकार के न्याय हैं। पहला वितरण न्याय, दूसरा प्रतिवर्ती न्याय या परिशोधनात्मक न्याय है। फिर उसके बाद आता है इसी को या प्रतिकारात्मक न्याय भी कहा जाता है। इसमें वितरण न्याय का संबंध सम्मान और धन संपदा के वितरण से है। यह विधायक के क्षेत्र में आता है। इसका मूल सिद्धांत है कि समान लोगों के साथ समान बर्ताव किया जाए, परंतु अरस्तु के अनुसार यह वितरण अंकगणितीय अनुपात से न होकर के रेखा गणितीय अनुपात से होना चाहिए। अर्थात सबको बराबर हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, बल्कि प्रत्येक को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार हिस्सा मिलना चाहिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है कि वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है अरस्तु के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा अरस्तु के द्वारा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 34 में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें दिया गया है कि न्याय बलवानों का हित है। न्याय बलवानों का हित है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये थ्रीसी मेकर्स के द्वारा कहा गया है। दूसरा सही है, व्यक्ति द्वारा अपनी प्रकृति के अनुरूप अपने कार्यों का संपादन ही न्याय है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये प्लेटो के द्वारा कहा गया है। तीसरा सही है, सार्वजनिक उपयोगिता न्याय की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत है, तो ये किसके द्वारा कहा गया है? ये ह्यूम के द्वारा कहा गया है। चौथा सही है, न्याय का अर्थ है कि प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण, ये रॉल्स के द्वारा कहा गया है। तो पहला सही है। इसका राइट आंसर होगा ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का चौथा, डी का इसमें पहला वाला सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि न्याय बलवानों का हित है, ये थ्रीसी मेकर्स के द्वारा कहा गया है। व्यक्ति द्वारा अपनी कृति के अनुरूप अपने कार्यों का संपादन नहीं
अपने संपादन का ही न्याय किया है, ये प्लेटो के द्वारा कहा गया है। सार्वजनिक उपयोगिता न्याय की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत है, ये ह्यूम्स के द्वारा कहा गया है। न्याय का अर्थ है कि प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण, ये रॉल्स के द्वारा कहा गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि संसद और संविधान इसके उपकरण है। संसद और संविधान इसके उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 35 का इसमें राइट आंसर होगा कानूनी न्याय से। कानूनी न्याय से ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा कानूनी न्याय से। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि न्याय की ऐसी प्रणाली जिसमें उसके विधिक संरक्षण प्राप्त होते हैं और न्यायालय द्वारा उसे लागू किया जाए, कानूनी न्याय के अंतर्गत आता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को अंततः संसद और संविधान द्वारा ही कानूनी न्याय के रूप में संपरिवर्तित कर संरक्षण प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, ये रॉल्स के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रॉल्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, रॉल्स के द्वारा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत रॉल्स द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वितरणात्मक न्याय की प्रारंभिक झलक में हमें अरस्तू के दर्शन में मिलते हैं, परंतु आधुनिक समय में जॉन रॉल्स ने अपनी कृति ए थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 के माध्यम से इसकी स्थापना की थी। रॉल्स के अनुसार न्याय की समस्या प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण की समस्या है। ये प्राथमिक वस्तुएं अधिकार और स्वतंत्रता, शक्ति, अवसर, आय और संपदा का आत्मसम्मान के साधन हैं। रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है। उसने इसके माध्यम से तात्विक न्याय की स्थापना का प्रयत्न किया है। क्वेश्चन नंबर 37 है किसने न्याय को न्याय उचितता के रूप में घोषित किया है? ये किसके द्वारा घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा जॉन रॉल्स के द्वारा। जॉन रॉल्स के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा जॉन रॉल्स। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जॉन रॉल्स ने न्याय को सर्वोच्च गुण माना है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय का समर्थन करते हुए सभी कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए औचित्यपूर्ण बनाने का समर्थन किया है, जिससे कि न्याय के वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति हो सके। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से किसने घोषित किया है कि न्याय औचित्यपूर्णता है? न्याय औचित्यपूर्णता है, ये किसके द्वारा घोषित किया गया है? ये जॉन रॉल्स के द्वारा किया गया। जॉन रॉल्स के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके क्वेश्चन नंबर 39 है कि न्याय आत्मा का गुण था और अन्याय दुर्गुण किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 39 का इसमें राइट आंसर होगा प्लेटो के द्वारा कहा गया है। प्लेटो के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्लेटो ने न्याय के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए मानव मनोविज्ञान का आश्रय लिया और स्पष्ट किया कि न्याय आत्मा का अंतर्निहित गुण है। जब कोई व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुकूल कार्य नहीं करता है तब वह अन्याय की ओर प्रवृत्त होता है। फिर उसके बाद आता है व्यक्तिवाद। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर है व्यक्तिवाद है। इसको हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे व्यक्तिवाद को। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।